Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today we will start the lesson 5th of English supplementary, and this video is for class 7. So let's start the story. So this story is about elephant. Everyone knows and have seen has seen the nose of an elephant. जितने भी बच्चे हैं सबने एलिफेंट की नोज़ देखी होगी। जो उनकी नोज़ बनी होती है बहुत ही ज़्यादा लंबी बनी होती है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, जो पहले एलिफेंट होते थे उनकी जो नाक नोज़ थी वो छोटी होती थी, और फिर वो कैसे और जो इतनी लंबी हो गई उसके पीछे ही स्टोरी है। तो हम ये स्टोरी इस लेसन में यही पढ़ेंगे, जो एलिफेंट है उसकी जो नोज़ है वो इतनी लंबी कैसी हो गई। ओके। सो गोलू यहाँ पे कौन है? गोलू जो नेम है वो एलिफेंट का नेम है। गोलू जो नेम है वो किसका नेम है? एलिफेंट का नेम है। ठीक है, तो गोलू यहाँ पे एलिफेंट है। सो लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? जो उनके सूंड होती है जो उनकी, उसको हम बोलते हैं। तो जो बहुत पहले जब स्टार्टिंग थी तो जो एलिफेंट थे उनकी ट्रंक नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज। उनकी भी एक मोटी सी, बल्गी मीन्स भद्दी या मोटी सी नोज़ होती थी, जैसे कि नॉर्मल और एनिमल्स की होती है। उनकी भी एक भद्दी नोज़ होती थी। एज बिग एज अ बूट, और एकदम जैसे बूट होता है, यानी कि जो जूता जिसे बोलते हैं, जूते की तरह उनकी नोज़ होती थी। ही कुड विगल, विगल मीन्स क्या होता है? मूव फ्रॉम साइड टू साइड। वो केवल उसको इधर उधर हिला सकते थे, बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स, लेकिन उनसे चीज़ें नहीं उठा सकते थे। जैसे अब क्या होता है, जो एलिफेंट होते हैं वो अपने ट्रंक से क्या कर लेते हैं? चीज़ों को उठा लेते हैं। लेकिन पहले जो उनकी जो नोज़ थी थोड़ी मोटी सी थी, छोटी सी थी, बूट की तरह, तो उसको हिलाते थे लेकिन वो उससे चीज़ों को उठा नहीं सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसका नेम क्या था? गोलू। ही टू हैड नो टंग। उसकी भी टंग नहीं थी, बट ओनली अ बल्गी नोज़। उसकी भी एक बल्गी नोज़ थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये पिक्चर में दिख रहा है, ऐसी नोज़ होती थी पहले। उसकी भी एक बल्गी नोज़ थी। एज स्मॉल एज अ बोट। बिल्कुल कैसे एकदम देखिए शूज़ की तरह बनी हुई है, इसलिए इसे बोट कहा गया है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू क्या था? जो गोलू था वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था। ही आज हिज टॉल आंट, जो उसकी आंट थी, लंबी आंट थी, इसका कौन थी? वो ऑस्ट्रिच। और से आपका एक बर्ड होती है, जो उसकी आंट थी ऑस्ट्रिच, उससे वो क्या पूछता था? वाई डोंट यू एवर फ्लाई, कि तुम उड़ती क्यों नहीं हो? अदर बर्ड्स, जैसे अदर बर्ड्स उड़ती हैं तो तुम उड़ती क्यों नहीं हो? देन दी आज हिज अंकल, टॉल अंकल। फिर वो अपने अंकल से पूछता था। कौन था जो अंकल? उसका जिराफ। व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी, कि तुम्हारे स्किन पे इतने धब्बे क्यों हैं? स्पॉट मीन्स धब्बे। ही आज हिज ह्यूज अंकल, उसके बड़े वाले अंकल से पूछा था, जो कौन था? हिप्पोपोटामस होता है, उससे पूछा था। वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड, तुम्हारी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती हैं? ही आज हिज हेयरी अंकल, जो उसके बाल वाले अंकल थे, इनके बहुत सारे बाल होते, बबून यानी जो होता है। वाई यू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन, के जो खरबूजे होते हैं वो खरबूजे की तरह टेस्ट क्यों होते हैं? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलू। और इनके पास गोलू के किसी भी आंसर का, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता था। उससे क्वेश्चन से परेशान हो जाते थे। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, जो कि गोलू जो था एक नॉटी बेबी था, वो हमेशा लोग कहते थे। ही आस्क्ड सच डिफरेंट क्वेश्चन, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था। वन डे गोलू मेट द मैना। एक दिन गोलू जो था एक मैना से मिला, जो कि बर्ड होती है, बर्ड से मिला। सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश, जो कि एक झाड़ी में बैठी हुई थी, यानी आस्क्ड हर। और गोलू ने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं? द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि जो लिम्पोपो रिवर है उसके किनारे जाओ और वहाँ तुमको पता लग जाएगा कि क्रोकोडाइल जो होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टूक 100 शुगर केन, उसने शुगर केन लिए रास्ते में खाने के लिए। 50 डजन बनाना, 50 डजन केले लिए। एंड 25 मेलन्स, और 25 मेलन्स लिए रास्ते में खाने के लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली से बोला, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, की उसने बोला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ, पता लगाने की जो क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैव्स द फॉर डिनर, मैं ये पता लगाऊंगा जो क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, इससे पहले उसने कभी भी कोई क्रोकोडाइल नहीं देखा था। एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक लाइक, और उसे ये भी नहीं पता था कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है। ही मेट अ पाइथन, उसे रास्ते में एक पाइथन मिला, यानी कि अजगर मिला। उससे उनसे पूछा,
हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या खाता है? द पाइथन अनकॉइल्ड, अनकॉइल मीन्स होता है जिससे आपने सांप को देखा होता है, वो लोग कैसे बैठे होते हैं? ऐसे ऐसे करके बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं। तो जो ये पोजीशन होती है क्वाइल्ड होती है, जब वो ऐसे गोल गोल पोजीशन में नहीं बैठता उसे हम अनक्वाइल्ड बोलते हैं। तो जो जिसे गुंडी मार के बोलना बोलते हैं, वो उसने आपको अनकॉइल्ड किया फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री, क्योंकि वो एक पेड़ पर लिपटा हुआ था। एंड बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू क्वाइल अराउंड, गोलू ने उसकी हेल्प करी फिर से ब्रांच में क्वाइल होने के लिपटने के लिए। अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, और पाइथन को गुड बाय बोल दिया। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू आगे बढ़ा। ईटिंग शुगर केन, वो शुगर केन क्या होता है, गन्ने आपके खा रहा था, बनानास खा रहा था, एंड मेलन जो खाने के लिए लाया था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट, फिर वो लिम्पोपो रिवर पहुंच गया। ऑन द बैक, जब किनारे रिवर के किनारे पर पहुंचा, ही सा अ लॉग ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का लट्ठा देखा। लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी के जो पटरे नहीं होते हैं गोल गोल, लट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, लेकिन वो लॉग ऑफ वुड नहीं था। उसे क्या लगा, गोलू को यानी एलिफेंट को क्या लगा कि ये लॉग ऑफ वुड है, लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है यानी पटरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो रियल में क्या था, वो क्रोकोडाइल था जो विंग कर रहा था, आके पल के झपका रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने उसे बुलाया। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है? क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन, उसने फिर से विंग किया, पलक झपकी। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, उसने अपने आधी पूंछ को उठाया। ऑफ द मड, मिट्टी से। कम हेयर लिटिल वन, उसने बोला यहाँ आओ। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने बोला। व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, कि तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, उसने बोला मुझे जानना है कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। कम क्लोज, उसने कहा मेरे पास आओ। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही सेड टीयर्स क्रोकोडाइल, और वो झूठे आंसू बहाने लगा। टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, ये दिखाने के लिए कि वो सच का क्रोकोडाइल है, क्योंकि एक कहावत है ना कि झूठे आंसू बहाते हैं क्रोकोडाइल। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक, ये किनारे पर बैठ गया। उसने बोला यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि तुम वही पर्सन हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, कि तुम लोग डिनर में क्या खाते हो। कम हेयर लिटिल वन, उसने कहा मेरे पास आओ, यहाँ आओ। एंड आई विल विस्पर यू, विस्पर मीन्स क्या होता है, धीरे से बोलना, कि मैं तुम्हारा जो आंसर है वो धीरे से बता दूंगा। सिर द क्रोकोडाइल ने बोला। गोलू पुट हिज हेड डाउन, उसने अपना कान हेड थोड़ा नीचे दिया सुनने के लिए। क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट, स्नाउट क्या होता है, उसका मुंह का फ्रंट पार्ट होता है लंबा सा, उसे स्नाउट बोलते हैं। नोज़ के पास जो मुंह के बीच का पार्ट होता है उसे, उस स्नाउट के पास दिया सुनने के लिए। द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, तो तब क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसकी नोज को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने मुझे लगता है टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर, उसने कहा मुझे लगता है आज मेरा डिनर कौन बनेगा, एक बेबी एलिफेंट बनेगा। लेट मी गो, उसने कहा मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम, गोलू जो है वो चिल्लाने लगा। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो पाइथन था जो उसको गोलू को फॉलो कर रहा था, केम टू द बैंक एंड सेड, वो बैंक के किनारे, रिवर के किनारे आया। उसने बोला इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन, कि तुम जितना खींच सकते हो अगर उतना नहीं खींचते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, तो जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें पानी में खींच लेगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, हॉन्चेस क्या होता है, आपके जो थाइस होते हैं उनको बोला जाता है। तो गोलू क्या हो गया, अपने थाइस पर जांघों के बल बैठ गया। एंड पुल, उसने बहुत तेज खींचा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट क्रीमी विद द ग्रेट टिप ऑफ हिज टेल, उसने क्रोकोडाइल ने क्या किया, अपनी पूंछ को टर्न करते हुए वो पानी में और चला गया। एंड ऑल्सो पुल्ड एंड, और वो भी उधर खींच रहा था, इधर गोलू खींच रहा था उधर क्रोकोडाइल खींच रहा था। देन द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलू स्टमक एंड सेड, तब पाइथन ने क्या किया, अपने आप को उसमें उसकी बॉडी पर, गोलू की बॉडी पर लपेट लिया और बोला लेट्स फुल हार्डर, की और जोर से खींचो। गोलू डग इनटू हिज फोल, उसने अपने चारों पैरों को ज़मीन में गाड़ दिए। एंड इन द मड, एंड बहुत तेज से खींचा ताकि वो फिसले ना। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जब ऐसा क्या हो रहा था, अब जो क्रोकोडाइल था उसकी नोज पकड़े हुए था,
अपने मुंह से उसकी नोज़ पकड़े हुए था, इधर गोलू खींच रहा था और उसको नोज़ पकड़ के वो भी खींच रहा था। इससे क्या हो रहा था, उसकी नोज़ जो होती वो बहुत ज़्यादा खिंच गई। एट ईच पुल द नोज़ ग्रू लॉन्गर लॉन्गर, जितना वो खींच रहे थे उनकी नाक उतनी ही लंबी होती जा रही थी। इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को बहुत दर्द हो रहा था। द नोज़ वॉज नाउ 5 फीट, अब जो नोज़ थी वो खींचते खींचते 5 फीट की हो गई थी, बट इट वॉज फ्री एट आर, लेकिन फिर उसको क्रोकोडाइल ने छोड़ दिया। गोलू सैट डाउन, गोलू नीचे बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बनाना लीफ, उसने अपने नोज़ को एक बनाना लीफ में कवर किया। हंग इट इन द ग्रेट, और उसको एकदम टांग दिया। ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू द कूल, नदी के ऊपर ठंडा होने के लिए। गोलू सैट देयर फॉर 2 डेज, और गोलू वहाँ पर 2 दिन तक बैठा रहा। फॉर हिज नोज टू कूल, ताकि उसकी नोज़ जो है वो ठंडी हो जाए, और श्रिंक माने छोटी हो जाए। इट ग्रीव कोल्ड, वो ठंडी तो हो गई लेकिन वो छोटी नहीं। श्रिंक माने क्या होता है, सिकुड़ना होता है। श्रिंक मीन्स क्या होता है कि सिकुड़ना होता है। उसने कहा कि वो जब ठंडी होगी तो वो छोटी हो जाएगी, लेकिन वो ठंडी तो हुई लेकिन वो छोटी नहीं हुई। एट द एंड द सेकेंड ऑफ द डे अ फ्लाई के, दूसरे दिन क्या हुआ, एक मक्खी आई एंड स्टंग गोलूज ऑन द शोल्डर, गोलू को उसके कंधे पर काटा। गोलू लिफ्टेड हिज नोज, उसने अपने नोज को उठाया। अब उसकी नोज क्या है, ट्रंक, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उससे उस फ्लाई को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, ये उसका एडवांटेज नंबर 1 था कि उसने अपने ट्रंक से क्या किया, उसको ऐसा हैंड यूज़ करके फ्लाई को मार दिया। तो ये किसने बताया, पाइथन ने पहले बोला। हिज माने जो सांप की वॉइस होती है उसे बोलते हैं कि ये पहला फ़ायदा हुआ तुम्हारा। यू कुडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल, तुम अपनी छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे, कुछ भी उठा या उसको मार नहीं सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब इससे कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, उसने अपने सूंड को उठाया, उससे एक बहुत सारी ग्रास को उखाड़ा। ही डस्टेड अगेंस्ट हिज फोर लेग, उसने उसके अपने सामने वाले पैरों पर झाड़ा। एंड स्टफ इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में रख लिया। एडवांटेज नंबर 2, तो फिर पाइथन ने क्या बोला कि ये हो गया तुम्हारा एडवांटेज नंबर 2 कि तुम अपनी ट्रंक का यूज़ करके खाना भी खा सकते हो। यू कुडेंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, तो अपनी छोटी नोज से ये नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इट टू हॉट नाउ, वो कहता है तुम्हें नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड, तो गोलू ने क्या कहा, अपनी सूंड में थोड़ा बहुत पानी भरा। मड बैंक फ्रॉम स्लैब्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर उसे फेंक दिया। स्कूप माने क्या होता है, भरना, जो वहाँ पे पानी हुआ था किनारे पे गंदा मिट्टी से भरा, उसको भरा, उस पर डाल दिया सर पे। एडवांटेज नंबर 3, पाइथन ने कहा ये तीसरा फ़ायदा है कि तुम अपने मुंह में कुछ भी भर सकते हो, उसको फिर यूज़ कर सकते हो। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम एक छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुल, उसको थैंक बोला पाइथन को। आई रिमेंबर ऑल दिस एंड आई विल गो बैक टू माई फैमिली, अब मैं इन सारी बातों को याद रखूँगा कि मुझे ट्रंक से कितने सारे फ़ायदे हैं, और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊँगा। सो योर स्टोरी इज़ एंडेड हेयर, टुमारो आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर।